एक ऐसा भारतीय साहूकार जिसके दरवाजे पर कभी राजा महाराजा ही नहीं अंग्रेज भी कर्ज लेने आया करते थे और उसकी दौलत इतनी बड़ी थी कि 18वीं सदी में उसे बंगाल का सबसे ताकतवर बैंकर माना जाता था। नाम था जगत सेठ। 18वीं सदी में बंगाल का मुर्शिदाबाद कारोबार का बड़ा केंद्र था और इसी दौर में एक परिवार ने बैंकिंग और वित्त के कारोबार में ऐसी पकड़ बना ली थी कि उनकी पहुंच सीधे नवाबों और मुगल दरबार तक थी। इस परिवार के प्रमुख को मिला था एक खास खिताब जगत सेठ का, यानी ऐसा सेठ जिसकी पहुंच और दौलत का असर दूर दूर तक हो। उनका कारोबार सिर्फ पैसे उधार देने तक सीमित नहीं था, वो राजस्व वसूली, मुद्रा और बड़े वित्तीय लेन देन में भी बेहद प्रभावशाली थे। अब असली कहानी शुरू होती है। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कारोबार और सैन्य ताकत बढ़ा रही थी, लेकिन युद्ध, व्यापार और सैनिकों के खर्च के लिए उन्हें लगातार भारी रकम की जरूरत पड़ती थी और ऐसे समय में बड़े भारतीय साहूकारों और बैंकरों से कंपनी को वित्तीय मदद मिलती थी। जगत सेठ परिवार भी उन बेहद प्रभावशाली वित्तीय ताकतों में से एक था, यानी जिस कंपनी ने बाद में भारत की राजनीति पर अपना दबदबा बना लिया। उसके शुरुआती दौर में भारतीय पूंजी और भारतीय बैंकरों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर आया साल 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच टकराव बढ़ता गया और इसी सत्ता संघर्ष में जगत सेठ परिवार का एक हिस्सा अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया। उन्हें शायद लगा था कि अंग्रेजों का साथ देकर उनका व्यापार और प्रभाव सुरक्षित रहेगा, लेकिन इतिहास के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका नुकसान सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी पीढ़ियां भुगतती हैं। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल की सत्ता का संतुलन बदल गया और अंग्रेजों की ताकत लगातार बढ़ती चली गई। विडंबना देखिए, जिस परिवार के पास कभी नवाबों और बड़े व्यापारियों को पैसा देने की ताकत थी, उसी परिवार का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव अंग्रेजी सत्ता मजबूत होने के साथ धीरे धीरे खत्म होता चला गया। यानी जिस ताकत को कभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया था, वही ताकत बाद में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। इतिहास का यह किस्सा एक चीज जरूर सिखाता है, पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्ता का खेल बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो पेज को फॉलो कर लें।